आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस फाइनल ईयर की जर्नी के बारे में। इस साल सबसे मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये सबसे रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि यहाँ आप फाइनली सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट करते हो। मेरी एमबीबीएस फाइनल ईयर की जर्नी ने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए, और आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्रैक करने का सबसे आसान तरीका। फाइनल ईयर एमबीबीएस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है पता है? ये आपके सारे प्रीवियस ड्रॉप्स का इंटीग्रेशन है। जो भी आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में पढ़ा है, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सब यहाँ फाइनल ईयर में एक साथ कंबाइन हो जाता है। आपके फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स में आप अपना सारा फाउंडेशनल नॉलेज क्लिनिकली अप्लाई करते हो। तो हमारे मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं? अपने 4 कोर पिलर्स हैं: मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स। जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, वो सब इन मेन सब्जेक्ट्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड होते हैं। यहाँ उनकी अलग से फोकस्ड वाइवा या शॉर्ट थ्योरी कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी एग्जाम्स की। हर सब्जेक्ट के लिए मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी और सारी शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए अप्रोच सिमिलर है। तो चलो मेडिसिन से शुरू करते हैं। मेडिसिन थ्योरी बेसिकली फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी का इंटीग्रेशन है। अगर आपके ये 3 सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो मेडिसिन काफ़ी इजी हो जाती है, बट अगर नहीं भी हैं तो भी आप क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताती हूँ। सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है। हाई यील्ड या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, और इन टॉपिक्स को हम किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब, मैरो, प्रेपलैडर, इन प्लेटफॉर्म से भी हम आसानी से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। उनके नोट्स को यूज़ कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अवेलेबल नोट्स को यूज़ करना। ये नोट्स आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए आंसर स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं। मैं कुछ ऐसे ही नोट्स शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यही मेथड सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्गाइनी और इवन ऑर्थोपेडिक्स, इन सब में अप्लाई होता है। इन सब सब्जेक्ट्स में थ्योरी पोर्शन को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जिन्हें अंडर ग्रेजुएट प्रेप मैनुअल्स भी कहते हैं, जो सब कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रेजेंट करती हैं। इन्हें पढ़ना और रिवाइज करना इनक्रेडिबली ईजी हो जाता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत इजीली इसे रिक्रिएट भी कर सकते हैं। मैं इन सब यूजफुल बुक्स की लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी। एक बात ध्यान रहे, ये स्ट्रैटेजी स्ट्रिक्टली आपके एमबीबीएस यूनिवर्सिटी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए है। इनका नीट, पीजी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बट हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव होंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी हेल्प मिलेगी। बट मेनली ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो अपने प्रॉफ एग्ज़ाम से डरे हुए हैं और उन्हें उसमें एक्सेल करने के लिए हेल्प चाहिए। अब हम जल्दी जल्दी थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी यही पार्ट है। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की। मेरी ओपिनियन में और बहुत लोगों के लिए प्रैक्टिकल थ्योरी से ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में जो एग्जामिनर पूछेगा वही आपको एग्जैक्टली बताना होगा। कोई भी गलती हुई तो मार्क्स कट सकते हैं या आप फेल भी हो सकते हो। इसलिए प्रैक्टिकल्स का गोल्डन रूल है, आपके बेसिक्स क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ है पेशेंट एग्जामिनेशन। आपको वार्ड में पेशेंट्स दिए जाएंगे। आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जनरल एग्जामिनेशन कैसे करना है। पेलार, इक्टरस, क्लबिंग, इडीमा, लिम्फेडेनोपैथी, ये सब कैसे देखते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और इनके थ्योरी एस्पेक्ट्स क्या हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आपको सारे सिस्टम्स का एग्जामिनेशन थरली करना आना चाहिए, और साथ में इनकी जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये आपको स्पेशली पता होने चाहिए। ओबीजी और पीडियाट्रिक्स के लिए आपको स्पेसिफिक डायग्नोसिस पता होनी चाहिए। पीडियाट्रिक्स के लिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और एज स्पेसिफिक फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए। वाइटल साइंस में बीपी कैसे लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट कैसे चेक करते हैं, एबनॉर्मल वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है, ये सभी पता होना चाहिए। आपको बेसिक डेफिनेशंस और कॉमन कंप्लेंट्स और उनका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल फीवर में टाइप्स ऑफ फीवर और उसका एग्जाम्पल, कफ में ड्राई वर्सेस वेट कफ में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और उनके कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्लबिंग, साइनोसिस, ये सब कॉमन साइंस के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें सारी एसेंशियल बेसिक डेफिनेशंस और टॉपिक्स कंपाइल किए हुए हैं। मैं उसे शेयर करूँगी ताकि आप इजीली उसे एज अ चेकलिस्ट यूज़ कर सको। प्रैक्टिकल्स के लिए अपनी एक छोटी नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ पढ़ो तो उसे लिख लो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको बेटर समझ आता है। किसी और के नोट्स पढ़ने से शायद आपको आधी ही पिक्चर मिले और आप उसे एग्ज़ाम के टाइम पर ठीक से डिलीवर ना कर पाओ। आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। पेशेंट एग्जामिनेशन और उसके वाइवा के अलावा और भी वाइवास होते हैं, सब सब्जेक्ट्स में अलग अलग होते हैं। लेकिन हम देखें तो इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रग्स तो सब में पूछे जाते हैं, इसलिए कॉमन ड्रग्स हमें पता होनी चाहिए। पीडियाट्रिक्स में पीडियाट्रिक डोज पूछेंगे और मेडिसिन में अपने अडल्ट डोज पूछेंगे। ओबीजी में कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंट्स में सर्जरी और ओबीजी के इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सिमिलर होते हैं और ऐसे ही पीडिया और मेडिसिन के इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको काफ़ी सिमिलर मिलेंगे। इसके लिए भी मेरे पास पीडीएफ है और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि यूट्यूब पर वीडियोस देखो और ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन देखो। आपके कॉलेज में भी बताया होगा, बट वो हम अक्सर हो सकता है भूल जाएं, तो इसलिए उसके रिविजन के लिए यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे जो भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ रहे हो उसे आप सर्च करो और उसकी वीडियोस देखो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखो। स्पेसिमेंस मोस्टली सर्जिकल ब्रांचेस में जैसे सर्जरी और ओबीजी में स्पेसिमेंस रखे होते हैं। कॉमन स्पेसिमेंस उन्हें पता होनी चाहिए, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, उन्हें किस तरह से डिस्क्राइब करना है और एग्जामिनर को बताना है। हमें यूजुअली डिफरेंशियल डायग्नोसिस बतानी होती है और साथ में हमें उसके सपोर्ट में पॉइंट्स बताने होते हैं कि अगर हम उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये बना रहे हैं तो हम क्यों बना रहे हैं। सर्जिकल ब्रांचेस के लिए बेसिक सर्जिकल प्रोसेसेस पता होने चाहिए, स्टेप्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये सब हमें पता होने चाहिए। कॉमन सर्जिकल ऑपरेशंस आपको पता होनी चाहिए, उनकी स्टेप्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये सब पता होनी चाहिए। कॉमन सर्जिकल प्रोसेसेस जैसे कि हर्नियोप्लास्टी, हर्नियोरैपी, एब्सेस ड्रेनेज, वेनेसेक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। जनरली हो सकता है आपसे स्टेप्स ना पूछी जाए अगर आप इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये सब अच्छे से बता देते हो तो। इसके अलावा मेडिसिन में ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईसीजी का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, इसके लिए उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए? बेसिक्स में आपको रेट, रिदम ये कैलकुलेट करना आना चाहिए और साथ में आपको किस वेद में या किस सेगमेंट में प्रॉब्लम दिख रही है उसके हिसाब से आप कैसे अपना डायग्नोसिस बनाओगे वो भी आपको पता होना चाहिए। यूजुअली एमआई और हार्ट ब्लॉक के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, फिर टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया ये वाले केसेस भी होते हैं, तो ये कॉमन ईसीजी हैं जो आपके कॉलेजेस में रखे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि आपके बेसिक्स ही आपको पास करवाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई फाई इन डेप्थ नॉलेज के पीछे मत जाना, क्योंकि उससे ब्लंडर हो जाते हैं। एग्जामिनर्स को पता है कि आप अभी इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं हो। अगर आपको कोई टफ केस मिल गया जो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो वो हमेशा आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछेंगे। अगर आप उनमें अच्छे हो तो आपको वो पास कर देंगे, सो इसलिए उसकी टेंशन मत लेना। इंटरनल एग्ज़ाम्स में हमेशा एग्ज़ाम्स थोड़े टफ होंगे, स्पेशली वाइवास, लेकिन उनसे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। वाइवास ज़्यादा लोगों के लिए टफ ही होते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, एक क्वेश्चन रह गया था कि ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी के अंदर ही आता है, उसका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही सर्जरी के साथ ही होते हैं, तो उसके लिए भी आपको सिमिलर वे में ही प्रिपेयर करना है। उसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, उसके केसेस देखने हैं और उसके एक्सरेज भी देखने हैं। तो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, एमबीबीएस फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स स्पेशली प्रैक्टिकल्स को क्रैक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने बेसिक्स को मास्टर करो, स्मार्टली पढ़ो, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट से पढ़ो, अपने खुद के नोट्स बनाओ और क्लिनिकल कोरिलेशन को समझो। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। अपने फंडामेंटल्स पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो और आप डेफिनेटली ये फाइनल ईयर कॉन्कर करोगे। अगर ये डिटेल्ड गाइड आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर मेडिकल स्टडी टिप्स एंड गाइडेंस।